हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मजे में भी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी इनऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है और हमारे 3 वीडियोज आ चुके हैं हाइड्रोजन के चैप्टर पे। यदि आपने अभी तक उन 3 वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखिए, जाइए और करिए क्वेश्चंस को। और अब आपको क्या करना है, अब हमारे साथ आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक को उठाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड और हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी के जो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं मास्टर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी में, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी कहां से? ekites.in पे आप जल्दी से आ जाइए, वहां पे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां भी सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलो हम आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो भी बच्चा नया है तो वो क्या करेगा, गूगल पे आएगा और गूगल पे आने के बाद वो ekites.in को लॉग इन करेगा। इसको ekites.in आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, है ना, सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे सीधा काइट्स एप्लीकेशन। फिर आप कहाँ चलेंगे, फिर आप जाएंगे स्टोर में। ठीक है, स्टोर में जाने के बाद ठीक है आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे अभी क्लास 11th है, आप 12th पास या आप जो भी क्लास में है, क्लास 12th में या क्लास 12th पास कर चुके हैं, आप ड्रॉपर में हैं, आप उस बैच को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप सिलेक्ट स्ट्रीम करेंगे। मान लो आप मेडिकल में है या इंजीनियरिंग में, जिस भी फील्ड में है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप चलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे हमारे साथ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे, सी डिटेल्स पे जाएंगे, ठीक है ना, सी कंटेंट, हम कंटेंट देखेंगे यहाँ पे। फिर हम चलते हैं, देखते हैं हमारे 3 सॉल्व हो गए थे, ठीक है ना, कौन सा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के सॉल्व हो गए थे। अब हम चलते हैं चौथे कंटेंट पे, तो 4D देखते हैं। देखो कहां पे है 4D, तो यहाँ पे 1B हो गया, ये तो हमने रिकॉर्ड कर दिया था, आपने देख भी लिया था वीडियो। 1D ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल अटेम्प्ट, ठीक है ना, मैंने अटेम्प्ट कर रखा होगा किसी ने पहले से इस पे, या मैंने किया होगा, इसीलिए क्या बता री अटेम्प्ट पे बता रहा है। तो आप दोबारा से चलेंगे और फुल असाइनमेंट को हमने कर दिया, आपको अटेम्प्ट लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, तो आप लोग जल्दी से एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए और हमारे साथ आ जाइए। तो हम चलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड पे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। तो देखो D2O2 का लेबोरेटरी प्रिपरेशन बोल रहा है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 285 पे। यहां पे लिखा होगा, दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2, ठीक है ना, K2H2O8 प्लस 2D2O गिव्स 2KdSO4 प्लस D2O2, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे, यही आपका इस टाइम लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, फिर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी को देखते चलते जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। देखो ये एनसीईआरटी का सीधा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9.5, प्रॉब्लम 9.5 करके पेज नंबर 285 पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है भाई, 10 वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो एक बात सुनना, यहाँ पे 10 वॉल्यूम की जब ये बात कर रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 22 पॉइंट, ध्यान समझना, पहले रिएक्शन लिखते हैं, 2H2O2 गिव्स, ये हो गया आपका O2 प्लस H2O, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करें यहाँ पे, ध्यान समझना, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो इसका मोलर मास देखें तो इसका मोलर मास कितना आएगा, H2O2 में देखें तो 2 प्लस 16 इंटू 2 तो कितना हो गया 34, ठीक है ना, एक H2O2 का, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 34 ग्राम H2O2 लिया हमने। तो कितने ऑक्सीजन मिल रहा अपने को, आपको ऑक्सीजन गैस मिल रहा है 22.7 लीटर, वो भी कहां पे, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यही तो पूछ रहा है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हमें स्ट्रेंथ बतानी है 10 वॉल्यूम ऑफ किसका, हाइड्रोजन सॉल्यूशन की, वो भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो ध्यान समझना 22.7 लीटर मिल रहा ऑक्सीजन। अब एक बात आना, आप इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 68 ग्राम, लेने पे आपको कितना मिल रहा है
22.7 लीटर मिल रहा है। तो एक बात आना यहां पे, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 22.7 लीटर ऑक्सीजन लेने पे कितने ग्राम आपको H2O2 मिल रहा है, 68 ग्राम मिल रहा है। ध्यान समझना। अच्छा तो 1 लीटर लेने पे कितना होगा, 1 लीटर लेने पे होगा सिंपल 68 बाई 22.7, ठीक है ना, इतने ग्राम आपको H2O2 मिलेगा। ये H2O2 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब बता 10 लीटर लेने पे कितना मिलेगा, 10 लीटर लेने पे मिलेगा सिंपल 68 बाई 22.7 इंटू 10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स कितना 30 ग्राम H2O2 के समथिंग आएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, इतना 29.9 के समथिंग आएगा, तो इतना 30 ग्राम ऑफ H2O2 चल जाएगा। मतलब अब जब आप इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वो आएगी आपकी, मतलब ये आई है सिंपल 30 ग्राम पर लीटर में, है ना, ये स्ट्रेंथ आई। तो सिंपल आप लिख सकते हो कितनी है 3%। यदि देखा जाए इसका परसेंटेज लोगे तो 3% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा, फिर इसका आंसर हो गया ए। ध्यान समझना, ए आंसर हो गया। चेक करते हैं अब हम, तो बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ H2O2 इन गैस एंड सॉलिड फेज इज एट। मतलब ये पूछ रहा है H2O2 का डाइहेड्रल एंगल बताओ गैस फेज में भी और सॉलिड फेज में भी। तो देखो आप एनसीईआरटी पे जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है, आप सिंपल डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के जस्ट 286 पे नीचे ही लिखा हुआ है H2O2 स्ट्रक्चर इन गैस फेज, डाइहेड्रल एंगल है 111.5 डिग्री, और H2O2 का स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज में कितना है 90.2 डिग्री। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे बच्चा क्या गड़बड़ कर देता है, कभी कभी फास्ट आंसर करने में वो बी ऑप्शन लगा देता है। तो देखो जिस फेस में पूछ रहा है गैस का पहले फिर सॉलिड का, इसी तरीके से आपको ऑप्शन में भी देखना गैस पहले दिया हो फिर सॉलिड दिया हो, ठीक है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये भी आंसर सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो आप लोग यदि आपको यहां पे डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है ई-काइट्स एप्लीकेशन, तो आप लोग भाई ऐप को डाउनलोड कर लो, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से मजा आएगा और अच्छे से कर लोगे तो वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, है ना, काइट्स केल्विन डालोगे आपको मिल जाएगा ऐप। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ H2O नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है ना, H2O2 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, PbS प्लस H2O2 गिव्स PbSO4 प्लस 4H2O। इसी तरीके से हमें Fe+2 दिया हुआ है, Mn+2 भी दिया हुआ है, I2H2O2 H2O2 प्लस 2OH- भी दिया हुआ है, सिंपल। तो आप देखेंगे इसका आंसर, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में आओगे तो वहां पे आपको दिख जाएंगी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, फिर रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। लेकिन इसका आंसर जो होगी फोर्थ वाली रिएक्शन लिखी होगी रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो सिंपल यहां पे जो H2O2 बिहेव कर रहा है फोर्थ ऑप्शन में, वो कैसे बिहेव कर रहा है बोलो, वो बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो बिहेव क्या कर रहा है, कर नहीं रहा है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, सिंपल रिड्यूसिंग नेचर की तरह। तो यहां पे ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ H2O2 है। यहां पे जहां भी H2O लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे आप H2O2 लिख देना, सिंपल। तो देखो क्या बोल रहा है यहां पे, जब आप देखोगे तो सिंपल यहां पे आपको देखना है कैसे बिहेव नहीं कर रहा हो, बोलो, वो बिहेव नहीं कर रहा हो रिड्यूसिंग एक्शन की तरह, ठीक है ना, मतलब जो एग्जांपल नहीं हो रिड्यूसिंग एक्शन का। तो उसमें देखो आपको सिंपल एनसीईआरटी में दिख जाएगा ऑक्सीडाइजिंग वाला Fe2 प्लस 2H प्लस H2O2, यहां पे जो बिहेव कर रहा है वो कैसे कर रहा है, सिंपल H कैसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग की तरह। तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे चेक हमने कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझो। H2O2 इज यूज्ड एज, तो H2O2 को यूज कैसे करते हैं, देखो हेयर ब्लीच, बिल्कुल भाई करते हैं,
माइल्ड डिसइंफिकेंट एंड एंटीसेप्टिक, हाँ भाई H2O2 को हम यहाँ भी यूज करते हैं, आप यहाँ पे यूजेस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे यूजेस, ठीक है। अच्छा, माइल्ड डिसइंफिकेंट है ना, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, लेदर, ऑयल्स एंड फैट्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। तो इसको हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल यहाँ पे, सोडियम परबोरेट्स एंड सोडियम परकार्बोनेट आर यूज्ड एट। तो देखो सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट आप यदि देखोगे तो लिखा हुआ है पेज नंबर 286 पे, यूजेस का सेकंड नंबर, सिंपल, सोडियम परबोरेट एंड सोडियम कार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। तो मतलब किसके लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल हाई क्वालिटी डिटर्जेंट के लिए यूज करेंगे। तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये बात भी सही हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से समझना, इन ग्रीन केमिस्ट्री H2O2 इज यूज्ड एज, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में हम कैसे H2O2 को यूज करते हैं। तो यहां पे यदि देखा जाए तो सिंपल लिखा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट आप पढ़ेंगे इसी यूजेस में तो आपको मिल जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, है ना, सिंपल, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड, रिस्टोरेशन एंड एरोबिक कंडीशंस, ठीक है ना, ऑफ एरोबिक कंडीशंस, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जब आप इसको आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वायरलेस। ये सिंपल आपका आंसर करोगे डी, तो चेक करोगे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर हाइड्रोल इज सोल्ड इन मार्केट एज, ठीक है भाई, पर हाइड्रोल जो सोल्ड होता है वो क्या होता है मार्केट में, किस तरीके से होता है, तो वो होता है आपका सिंपल एंटीसेप्टिक होता है। कैसा होता है, एंटीसेप्टिक। आप क्लिक करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा, तो चेक करोगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हाईएस्ट एनर्जी रिलीज इन पर मोल एंड पर लीटर एज। देखो यदि आपको देखना है हाईएस्ट एनर्जी रिलीज कौन करता है, ठीक है, तो आप सिंपल इस टेबल पे जाएंगे, पेज नंबर 287 पे ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर करके। यहां पे आपको दिखेगा ऑक्टेन जो होगा इन लिक्विड स्टेट में उसकी इफिशियंसी, या आप उसकी बात करोगे सिंपल, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो ज्यादा करता है। देखो पर मोल में भी 5511 और पर लीटर में 34,005, ठीक है ना, सिंपल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फिर ऑक्टेन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन और भी दिए हैं, एलपीजी, CH4H2, आपको यहां भी दिए होंगे सिंपल, एलपीजी, है ना, CH4, इस तरीके से आपको लिखा हुआ है सारी बातें, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, सिंपल हमने ऑक्टेन को कर दिया, चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इनटू सिलेंडर ऑफ हाइड्रोजन टू लोअर द टेम्परेचर, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, राइट डाउन इट फर्स्ट, ठीक है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। लिख रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ N2 प्रेजेंट इन हाइड्रोजन सिलेंडर एज इम्प्योरिटी, ठीक है। दूसरा लिख रहा है रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 डू नॉट टेक प्लेस। फिर लिख रहा है टू मिनिमाइज द पॉल्यूटेंट दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। और यहां पे आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पे आप सिंपल देख सकते हैं इस तरीके से, ध्यान समझना। तो देखो ये बात भी सही है, पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है, मतलब फिर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, सिंपल आपके ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो सिंपल आपको मिल जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान रखना, यदि जेई वाले क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व कर रहे होते, यदि मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता तब आपको मल्टीपल चॉइस में तो भाई आंसर लगाने पड़ते, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस में पूछता तो एक से ज्यादा होते, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पे सिंगल ऑप्शन करेक्ट पूछ रहा हूं, तो आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन लगाओगे। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं इसको, तो बिल्कुल क्या हो गया, देखो सही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो लिखा हुआ है इंसुलेटेड एंड एक्सपेंसिव टैंक यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन आर मेड अप ऑफ। तो देखो यदि आप बात करोगे, ये हाइड्रोजन इकोनॉमी का है सिंपल, है ना, डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
तो आप यहां पे देखेंगे सिंपल लिखा हुआ है, देखो Na, Ni5, Ti, TiS2 और MgH2, ये पेज नंबर 287 पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका क्या चेक करेंगे आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। यदि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज नॉट, ठीक है भाई, बेसिक प्रिंसिपल क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन इकोनॉमी का। तो देख लिखा हुआ है यहाँ पे पहला, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस। आप पेज नंबर 287 पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सारा आंसर मिल जाएगा इस वाली लाइन पे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बात भी लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन दी फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, इन दी फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तीसरी बात लिखी हुई है ट्रांसमिटेड ऑफ एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्या लिखी हुई, इलेक्ट्रिक पावर, नहीं ये गलत है। यहां पे क्या है, नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5% डाइहाइड्रोजन इज मिक्स इन सीएनजी फॉर यूज इन 4-व्हीलर व्हीकल, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है, लिखा हुआ भी यहाँ पे सिंपल आपका 5% ऑफ डाइहाइड्रोजन, सही बात है। तो ये बात है तो आपकी सही है, सिंपल गलत कौन सी है, वही गलत वाली पूछ रहा था वो, सी ऑप्शन हो गया। तो अब आप इसको आंसर को चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब लिखा हुआ है यहां पे सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड सेफ सोर्स एनर्जी इन द ईयर टू कम। तो देखो यदि आप इसकी बात कर रहे हो तो ये आपकी जो होती है गैस, ये है आपकी सिंपल हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2 हो जाएगी, जो आसानी से एक्सपेक्ट इकोनॉमिकली है, बायलेबल है और आपकी सिंपल सेफ भी है, ठीक है। तो आपका यहां पे आंसर हो जाए H2। आप देख सकते हैं सिंपल पेज नंबर 287 पे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही आंसर। तो यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हमने चेक किया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। ये बोल रहा है D2O इज यूज्ड एज, ठीक है। तो D2O इज यूज्ड एज, देखो कभी कभी जो समरी ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से, और यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं का है, यदि आप देखोगे तो यहां पे आप जाएंगे सिंपल, देखो ये समरी, देखो बच्चे लोग छोड़ देते हैं जनरली समरी, क्या करेंगे पढ़ के, कभी कभी अच्छी बातें लिखी होती हैं और डायरेक्ट आंसर लिखा होता है। पेज नंबर 288 पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक इनरिचमेंट ऑफ नॉर्मल वाटर, इट इज एसेंशियली यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है ना। तो मतलब एक तो मॉडरेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां पे मॉडरेटर हो गया एक मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी, यहां पे आप देख सकते हैं सिंपल पेज नंबर 286 पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यदि आप चाहें तो। हैवी वाटर को आप पढ़ेंगे, यहां भी आपकी दो बातें लिखी होंगी, एक तो आपकी मॉडरेटर वाली बात लिखी होगी, एक लिखी होगी फॉर द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए और बी तो दोनों सही है, मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जेई वालों एक बात ध्यान से सुन लेना, आपके यदि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट भी आंसर लगाते, सेकंड भी आंसर लगाते और थर्ड आंसर भी लगाते, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। यदि आता है तो वो भी जब आप एडवांस देंगे तब आएगा, यहां नहीं पूछेगा, जेई मेंस में नहीं पूछेगा, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जेई के लिए इतना पर्याप्त है। अब देखो तो नीट वालों के लिए सिंपल क्या है, बोलते हैं तो सिंपल आंसर लिखना, वन ऑप्शन करेक्ट आता है, टिक करना है, आंसर आ जाना है। तो आप देख सकते हैं, इसको चेक किया हमने, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है हमारा पेपर, मतलब सिंपल 15 क्वेश्चन थे और हमने 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम करते हैं सबमिट ऑल कर लेंगे, और सबमिट ऑल करने के बाद हम अपनी एक्यूरेसी को भी आप चेक कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो या नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी तो पहले आप, हमें हमेशा बोलता हूं कि पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जब भी आएगी वहां भी आपको यही करना है। तो सिंपल आपका एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन यानी कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपका जो होगा एस ब्लॉक। तो जल्दी से आप लोग पढ़ लेना एस ब्लॉक को, एनसीईआरटी लेना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो आप लोग काइट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, आपको हेल्प मिलेगी वहां से,
और मजा भी ज्यादा आएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है, अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट की भी चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको हाइड्रोजन चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में तीनों के तीनों वीडियो पिछले और एक ये चौथा वीडियो, ये आप इनको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय।